आज का प्रातः क्लास है 19 जून 1964। रिकॉर्ड चला है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये किसकी महिमा थी? तो माता पिता अर्थात परम पिता परमात्मा ने परमात्मा की महिमा, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा भगवंत वो ही है। ऊंचे से ऊंचे गॉड फादर ईश्वर को फादर कहा जाता है। किसका फादर? सारी मनुष्य सृष्टि का फादर वो है, बेहद का बाप। जब इनको बाप कहा जाता है तो रचयिता भी है। मनुष्य सृष्टि का बाप रचयिता। क्लियर कर दिया। आत्माओं का बाप रचयिता नहीं। इन दोनों को बाप तो कहा जाता है। वास्तव में सभी मनुष्य मात्र को दो बाप है। एक लौकिक दुनिया का बाप, दूसरा पारलौकिक। पारलौकिक हुआ आत्माओं का बाप। उन आत्माओं को जिस्म देने वाला है लौकिक बाप। आत्मा तो निराकार ही है। जिसको जिस्म दिया जाता है आत्माओं का निवास स्थान निराकारी दुनिया में है, जिसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। भी लगा दिया। अब यह सभी आत्माओं को ये शरीर मिला हुआ है पार्ट बजाने के लिए। ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है। पहली पहली बात ये महिमा सुनो। उनकी महिमा सबसे न्यारी है। गाते भी हैं। गॉड फादर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। उसका भी बीज रूप ऊपर में है। जब कहते हैं ओ गॉड फादर तो नजर ऊपर में जाती है। सभी आत्माओं का फादर परम पिता परमात्मा है। परम पिता परमात्मा उनकी महिमा है सबसे ऊंची। परंतु मनुष्य बिल्कुल जानते नहीं है।
सभी आत्माओं का फादर वो निराकार बाप है। फिर साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको आदिदेव, महावीर, एडम, आडम भी कहते हैं, जिसके द्वारा निराकार परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचते। फादर को तो कभी अंत नहीं कहा जा सकता है। जैसे लौकिक फादर की रचना होती है, स्त्री को अडॉप्ट कर उनसे बच्चे पैदा करते हैं। बच्चे पैदा करते हैं तो उसको फादर कहा जाता है। फादर को कब सर्वव्यापी बेअंत नहीं कहेंगे। बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है, तो निराकार परमपिता परमात्मा है सभी आत्माओं का बेहद का बाप। प्रजापिता ब्रह्मा हुआ मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप। इस समझना है गॉड इज वन, फादर इज वन। और मनुष्य भूले ही फादर को है। आत्मा अपने फादर को भूल गई। फादर को भूलने के कारण सभी मनुष्य आर्फन बन गए हैं। फादर को न जानने के कारण बहुतों को यानी रचना को, भाई बहनों को याद करते रहते हैं। फादर को भूल आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। निर्धन के बन पड़े हैं। वर्षा मिलता ही है उस बाप से। इस ब्रह्मा से तो वर्षा नहीं मिलता। ऐसे ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है, दोनों बेहद के बाप की। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी। सूक्ष्म वतन के ऊपर है मूल वतन, जहां परमपिता परमात्मा रहते हैं। हम आत्मा भी वहां की रहने वासी है। आत्मा कहेंगी वो है गॉड फादरली स्वीट होम, निराकारी दुनिया। इन वतनों को भी जानना है। स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन, तीन लोग कहते हैं। ऊंचे से ऊंचा है बाप। करण करावनहार, क्रिएटर, डायरेक्टर है, वो परमपिता परमात्मा है। ये ब्रह्मा तो नहीं है। पहले पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट करते हैं परमपिता परमात्मा। फिर ब्रह्मा मुखवंशावली बी के कुमारियां उनको अडॉप्ट करती है। दिलवाला मंदिर में भी आदिदेव दिखाया है। नीचे तपस्या कर रहे हैं,
तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। जिन्होंने भारत को पतित से पावन बनाया है, उन्हों का यादगार खड़ा है। सभी सजनियों का साजन एक ही है, बरोबर मंदिर में जगदम्बा जगत पिता बैठे, राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। भगवान वाच, मैं ब्रह्मा तन द्वारा बैठ तुमको राजयोग सिखलाता हूं, नाम ब्रह्मा ही देता हूं। जगदम्बा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा है, और भी के कुमारियां भी हैं, अधर कुमारियां भी हैं। मंदिर वाले खुद नहीं जानते हैं कुमारियां कौन, अधर कुमारियां कौन हैं। जरूर जगदम्बा जगत पिता के बच्चे होंगे। इन सबको बच्चों को बैठ राजयोग सिखाते हैं। पहले पहले ब्रह्मा को कैसे रचते हैं वो भी बतलाते हैं। साधारण तन में वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूं, तो ये है आदिदेव, समझना चाहिए ना। साधारण तन वाले वानप्रस्थ अवस्था वाले को जिसमें प्रवेश करता हूं, आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको महावीर कहते हैं, वो किसका बच्चा है। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, वो इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूं, इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूं, मेरा नाम शिव है। ऐसे नहीं है कि बाप आते ही नहीं है, गाया हुआ है, यदा यदा हि धर्मस्य, भारत में ग्लानि होती है सब धर्मों की, खासकर देवी देवता सनातन धर्म की। इस समय ये पतित दुनिया है, और कल युग का अंत है, सतयुग है पावन दुनिया। और सतयुग पावन दुनिया भी कैसे बनती है वो समझना चाहिए। बाप समझाते हैं कि वो पावन दुनिया कैसे बनती है, मैं ही गति सदगति दाता हूं। गंगा नदी को सदगति दाता नहीं कहेंगे, पतित पावन सबका परम पिता परमात्मा ही है। 19 जून 1964 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। वो हेवनली गॉड फादर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जबकि उनकी संतान है, तो फिर क्यों नहीं हमको गॉड फादर से वर्षा मिलना चाहिए। समझ की बात है।
बाप कहते हैं सब मनुष्य बिल्कुल बेसमझ है, पतित बन गए। को पतित कौन बनाती है? माया, रावण। पावन बनाने वाला है बाप। बाप एक, इसको एक सिर दिखाते हैं रामलीला में। माया रावण को अनेक सिर दिखाते हैं। तो व्यभिचारी बनाता है ना। मंदिर में भी पूरा यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर छत में स्वर्ग का यादगार है। स्वर्ग के यादगार जो देवी देवताएं छत में दिखाए गए, वो देवी देवताएं भारत में ही थे। जरूर बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूं। संगम युग है ऑस्पिशियस युग, जबकि कलयुग के अंत में मैं आकर के सतयुग की स्थापना करता हूं। ये स्थापना का राज बाप बैठ समझाते हैं। जो समझाने वाला बाप है वो जन्म मरण रहित है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये है मृत्युलोक। सतयुग को कहा जाता है अमरलोक। ये है रौरव नरक। इस कीड़े मकोड़ों की रौरे आती हुई नरक की दुनिया में मनुष्य मात्र एक दो को काटते रहते हैं। भारत ही पावन था जिसमें देवी देवताएं राज्य करते थे। बाप आते ही है पतित दुनिया, पतित शरीर में। जरूर जो पहले सतयुग में आया होगा उसे के ही तन में आवेंगे। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मिला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। पूरा हिसाब हो गया ना। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे। पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म भी उन्हों को ही भोगने हैं। इस्लामी बौद्धी आदि 84 जन्म नहीं ले सकते। भारत है ही परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस। सब खंडों से ऊंच है भारत खंड। ये है परमपिता परमात्मा पतित पावन की बर्थ प्लेस। परंतु अभी है कलयुग। बाबा ने समझाया है ये है अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। इनका कब विनाश नहीं होता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्राफी रिपीट होती रहती है। जो इस ड्रामा की नॉलेज को जान करके स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं वो ही चक्रवर्ती राजा बनेंगे।
भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म था ही नहीं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि। नए भारत में नई राजधानी देवी देवताओं की थी। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की राजधानी थी, सब था। उन पर कोई जीत पाई नहीं सके। श्री लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। उनको विश्व का मालिक बनाने वाला विश्व का रचयिता जरूर होगा। वो है परमपिता परमात्मा, गॉड फादर। इस समय देवी देवता धर्म का नाम निशान नहीं है। देवी देवताओं के सिर्फ चित्र हैं। परंतु उन यादगार चित्रों के ऑक्यूपेशन भी कोई जानती नहीं है। इस समय गवर्नमेंट में भी कोई ताकत नहीं है। नहीं तो गवर्नमेंट में ताकत होती तो सूर्य मंदिर में, कोणार्क मंदिर में, जगन्नाथपुरी में जो गंदे गंदे चित्र देखने में आते हैं उनको निकाल फेंकते। गवर्नमेंट है ही पतित है, 100% रिलीजियस। अब जिनको अपने धर्म का पता ही नहीं है उनमें क्या ताकत होगी। कहा ही जाता है रिलीजन इज माइट। अभी प्रैक्टिकल में देख लो दुनिया में कौन से धर्म पावरफुल है। हिस्ट्री को देखो तो इस्लाम है। अभी भी देखो बौद्धी धर्मखंड को देखो, क्रिश्चियन धर्मखंड को देखो। इनमें रिलीजन एक माना जाता है ना, रिलीजियस है, एक धर्म पिता को मानते हैं, इनकी धर्म पुस्तक एक है। असली रिलीजन स्थापन करने वाला तो है बाप। उस बाप को ही सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तो गॉड फादर वो फादर भी है, फिर उनको नॉलेजफुल टीचर भी कहा जाता है, सुप्रीम टीचर भी है। फिर उनको पतित पावन कहा जाता है, सदगुरु भी है। उनका कोई फादर नहीं है। उन दोनों का, इस ब्रह्मा का फादर है, वो फादर है सुप्रीम फादर। इस दुनिया में भी सुप्रीम, निराकारी दुनिया में भी सुप्रीम। सुप्रीम टीचर क्योंकि नॉलेजफुल है और कोई भी मनुष्य ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं जानते। उनका कोई टीचर नहीं। सदगति दाता भी सबका एक ही है। उन सदगति दाता का कोई गुरु नहीं। वही बेहद का बाप, बेहद का टीचर है, बेहद का सदगुरु है। और तो सब हद के हैं।
बाप समझाते हैं भारत कंगाल पतित है, पतित बनाती है माया रावण। अभी भारत आसुरी राजस्थान है। आसुरी क्यों कहा? राजस्थान के राजाओं के सुर एक दूसरे से मिलते ही नहीं, सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते। कलयुग में तो खास अनेक राजाएं, सतयुग में दैवी राजस्थान का। जब दैवी राजस्थान था, जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता था, भारत ही ऊंच ते ऊंच अविनाशी खंड है, और सब धर्म खंडों का तो विनाश हो जाता है। सब रसातल में चले जाते हैं, समंदर में डूब जाते हैं। अविनाशी बाप का ये भारत खंड बर्थ प्लेस है। भारत खंड कभी विनाश को नहीं पावेगा, और सब खंड धर्म खंड जलमयी में खलास डूब जाएंगे। तो बाप का भी इस ड्रामा में पार्ट है। जो इस पतित सृष्टि को पावन बनाए, आदि सनातन धर्म की स्थापना कराते हैं, खुद नहीं करते हैं, कराते हैं। शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश कराने का निमित्त बनाया है। ये विनाश कोई अकल्याणकारी नहीं है। ये तो रुद्र ज्ञान यज्ञ है, कल्याणकारी, जिससे ये विनाश ज्वाला प्रकट हुई है। कृष्ण का यज्ञ नहीं है। न कृष्ण बच्चे ने गीता सुनाई, न मानो भारत के सारे पुराने से पुराने यादगार मंदिर में जाके देखो, बच्चा कृष्ण बैठा हुआ है, वो क्या गीता सुनाएगा। कृष्ण भगवान वाच नाम रख दिया है, नाम कृष्ण का डाल करके भारतवासियों ने गीता माता को खंडन कर दिया। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, गीता माता का बाप मनुष्यों ने कृष्ण को बनाई दिया। बाप कहते हैं गीता का रचयिता है परमपिता परमात्मा। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं ना, तो तुम राजयोगी हो, वो हठ योगी है, अपनी हठ पे डटे हुए हैं। तुम बच्चों को सारी पुरानी सृष्टि पर देह सहित जो कुछ भी है सबका त्याग करना है, अर्थात पुरानी दुनिया का संपूर्ण न्याय, संपूर्ण त्याग करना है बुद्धियोग से। और मैं गाइड बन करके सबको वापस ले चलने आया हूं। बाप ही दुखों से लिबरेट करते हैं। आधा कल्प है भक्ति अर्थात रावण राज्य, आधा कल्प है राम राज्य। ये बात बाप बैठ समझाते हैं।
आधा कल्प भक्ति की बात, आधा कल्प राम राज्य की बात। ये रावण राज्य और राम राज्य की बात कोई मनुष्य शास्त्र नहीं समझाते। ओम शांति।